बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। जो जन्नतुल बकी मस्जिद नबवी के साथ मुत्तसिल कब्रिस्तान है, जिसमें कई सहाबा और अहले बैत की कब्रें भी मौजूद हैं, और जन्नतुल बकी में दफन होने वाले सादतमंदों के लिए बड़ी फजीलत है। आपको ये फजाइल भी बताएंगे, लेकिन हमारा आज का असल मौजू है मौजज़ा, जो कि गोरकन ने जुमेरात के दिन जन्नतुल बकी में देखा। उस गोरकन ने जन्नतुल बकी में जो मौजज़ा देखा, उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उस गोरकन की मुकम्मल कहानी भी आपको बताएंगे, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपको बताते चलें कि अब्दुल करीम नामी गोरकन ने जन्नतुल बकी में ये मौजज़ा देखा। अब्दुल करीम जो कि जन्नतुल बकी में पिछले 25 साल से गोरकन के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, उसकी ये कहानी है। 60 साल अब्दुल करीम का ताल्लुक सिंध पाकिस्तान से है। अब्दुल करीम ने शादी की और उससे उनके 2 बच्चे थे। किस्मत की करनी ऐसी हुई कि ये काम के सिलसिले में आज से 30 साल पहले सऊदी आ गया था, और जब इसकी शादी हुई तो शादी के ठीक 10 साल बाद एक एक्सीडेंट में इसकी बीवी बच्चों का इंतकाल हो गया। ये सदमा ऐसा था कि वो एक मुद्दत तक इसी सदमे के हिसार में रहा। घर वालों ने बहुत जोर लगाया कि उसकी दोबारा शादी कर दी जाए और वो दोबारा अपनी फैमिली बना सके, मगर अब्दुल करीम ने दोबारा शादी नहीं की और उसने सऊदिया में ही अपनी जिंदगी अकेले बिता दी। अब्दुल करीम सऊदिया में मजदूरी करता था। जब मदीना में जन्नतुल बकी के गोरकन के लिए जगह खाली हुई तो उसने वहां अप्लाई किया और उसकी वहां नौकरी लग गई। तब से जन्नतुल बकी में गोरकन के फराइज अंजाम देता रहा है और इंतजामिया की जानिब से करीबी रिहायशी मैसर थी। अब्दुल करीम का कहना है कि उसने जन्नतुल बकी में ऐसे ऐसे मौजज़ात और करिश्मे देखे हैं जिनका आम शख्स तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और लोगों को ये बातें सब झूठी ही महसूस होंगी, लेकिन अब्दुल करीम का ये दावा है कि उसने अपनी आंखों से ये सब देखा है। जो मौजज़ा हम आपको बताने वाले हैं, जो अब्दुल करीम ने बताया, वो हकीकत में हैरान कुन और हैरत अंगेज है। आइए आपको उस मौजज़े के बारे में बताते हैं। अब्दुल करीम ने बताया कुछ साल पहले जब रात को वो एक कब्र तैयार कर रहा था, रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त होगा, तो उसने एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा कि कब्रें अचानक से फटना शुरू हो गई हैं और उनमें से सफेद कफन में मलबूस मुर्दे कब्रों से बाहर निकल आए हैं, जो जोर जोर से पहले रोने लगे और उन्होंने मस्जिद नबवी की तरफ मुंह करके बुलंद आवाज में दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। वो बताता है कि ये मंजर ऐसा सहर अंगेज था कि मैं सकते की हालत में आ गया, और जब तक उसके हवास बहाल हुए, वो कहता है कि दिन की रोशनी निकल रही थी। उसने भागकर वो कब्रें देखी जो रात उसने अपनी आंखों से खुलती देखी थी। वो बिल्कुल अपनी असली हालत में थी और उनमें दरार तक नहीं थी। खैर, उस दिन तो ऐसा लगा कि हो सकता है कि उसका वहम हो और नींद की कैफियत हो गई हो। उसने ये सब ख्वाब में देखा होगा। उसने ये सब इग्नोर कर दिया और किसी और से भी इसका तस्करा नहीं किया। मगर इत्तफाक ये हुआ कि उसे अगली जुमेरात भी इत्तफाकन अचानक किसी की तदफीन के लिए आधी रात कब्र तैयार करने के लिए जन्नतुल बकी में जाना पड़ा, और रात के इस पहर में उसने वही सब देखा कि कब्रों से मुर्दे बाहर निकले हैं और बुलंद आवाज में दुरूद पाक पढ़ने की सदाएं उसके कानों में आने लगी। अगली सुबह फिर से वैसे ही था। अब्दुल करीम कहता है कि अब उसे लगा कि यह वहम नहीं हो सकता। एक ही चीज 2 बार कैसे हो सकती है, और ध्यान करने पर उसे याद आया कि पिछले हफ्ते भी जुमेरात की रात थी और इस बार भी जुमेरात ही की रात थी। उसका कहना है कि वो अगले सारे हफ्ते रात को उसी वक्त वहां जाता रहा, मगर उसे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। लेकिन जुमेरात की रात ये सब फिर दोहराया गया, तो उसे मालूम हो गया कि ऐसा हर जुमेरात की रात में होता है, और उसने हर जुमेरात की रात वहीं बिताना शुरू कर दी। अब्दुल करीम ने अगली जुमेरात को अपने साथ कैमरा ले जाने का सोचा कि वो ये सब मंजर कैमरे में कैद करेगा और लोगों को बताएगा कि यहाँ जुमेरात को ऐसा होता है। उस रात उसने दुरूद पाक पढ़ते हुए मुर्दों की तस्वीरें और वीडियो भी बना ली। घर आकर उसको देखा, तसल्ली की और सो गया। फिर उसने एक सऊदी मीडिया से राब्ता किया और उन्हें बताया कि उसके पास ऐसी कोई खबर और मवाद है जो दुनिया को हैरान कर देगी। मीडिया वाले उसके पास आए, उन्होंने उसकी सारी कहानी सुनी। बात सुनने के बाद कैमरा फुटेज दिखाने का बोला। जब उसने कैमरा ऑन करके उन्हें वीडियोस और पिक्चर दिखाई तो हैरत की बात यह हुई कि वीडियोस और तस्वीरें उसको तो दिखाई दे रही थी, लेकिन बाकी लोगों को वो सिर्फ कब्रिस्तान की रात का मंजर दिखाई दे रहा था।
मीडिया वालों ने गुस्सा किया और कहा कि तुम पागल हो, हमारा वक्त जाया करने के लिए हमें यहाँ बुलाया है। तो उसने कहा कि ये सब मुझे तो दिख रहा है, ये देखें, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो उन्होंने उसकी जहनी हालत पर शक किया। उसने फिर कहा, अगर आपको यकीन नहीं तो आप जुमेरात की रात खुद जन्नतुल बकी में मेरे साथ जाकर देख लें। उन्होंने सोचा कि ऐसा करने में भी कोई हर्ज नहीं। उन्होंने जुमेरात की रात उसके साथ कब्रिस्तान में बिताई, मगर उन्हें वहां ऐसा कुछ हासिल नहीं हुआ और न ही कुछ दिखाई दिया। बाद अज़ा उन्होंने कब्रिस्तान की इंतजामिया से उसकी जहनी हालत का इलाज करवाने को भी कहा, जिन्होंने उसे इस बात पर नौकरी से फारिग करके मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। प्यारे भाइयों, मेंटल हॉस्पिटल में अब्दुल करीम आज भी कस्में खाकर कहता है कि ये कोई पागलपन नहीं, उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, मगर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इस कहानी को लेकर बाज लोगों का ये मानना है कि जन्नतुल बकी में जुमेरात की रात को मुर्दे निकलते हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? क्या अब्दुल करीम ने वाकई ऐसा कुछ देखा होगा या ये सब वाकई उसकी जहनी हालत के बाइस है? कमेंट्स में अपने राय से जरूर आगाह कीजिएगा। प्यारे भाइयों, आइए अब आपको जन्नतुल बकी की फजीलत बताते हैं। इस हवाले से यह हदीस मुलाहिजा फरमाइए जो कि मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि जब मेरी बारी होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिर हिस्से में बकी कब्रिस्तान की तरफ तशरीफ ले जाते और फरमाते, तुम्हारे ऊपर सलाम हो ऐ मोमिनों के घर वालों, तुम्हारे साथ किया गया वादा आ चुका जो कल पाओगे या एक मुद्दत के बाद, और हम अगर अल्लाह ने चाहा तो तुमसे मिलने वाले हैं। ऐ अल्लाह, बकीउल गरकद वालों की मगफिरत फरमा। इस तरह मिशकातुल मसाबिह में है, जिस शख्स ने मदीने में सकूनत इख्तियार करके उसकी सख्तियों पर सब्र किया, कयामत के दिन मैं उसकी अताअत का गवाह बनूंगा और उसके गुनाहों की बख्शिश के लिए शिफात करूंगा। और जो शख्स हरमैन, मक्का और मदीना में से किसी एक में मरेगा, कयामत के दिन उसे अल्लाह ताला अमन वालों में उठाएगा, यानी ये कयामत के दिन अजाब के खौफ से मामून रहेगा। प्यारे भाइयों, मज़कूरा रिवायत से मालूम हुआ कि जो मुसलमान ईमान की हालत में हरमैन में से कहीं वफात पाए तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको अजाब से महफूज लोगों के साथ उठाएंगे। और मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी के मदफून के लिए बतौर खास हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगफिरत की दुआ फरमाई है और अपनी शिफात का वादा फरमाया है। इसलिए जिस मुसलमान को भी इन मुकद्दस मकामात पर दफन होना नसीब हो जाए, सरासर सआदत है और उसकी तमन्ना करना जायज और दुरुस्त है, बल्कि मरगूब है। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।